अच्छे मार्क्स से आगे जाकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। सिर्फ स्पोर्ट्स खेलकर आप अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते। It's just not fair, man. आप ऐसे दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सिर्फ फील्ड तक लिमिटेड नहीं है, बच्चे लाइफ स्किल्स भी सीखते हैं। टीम वर्क, फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन। बच्चे अपने आप को पुश कर सकते हैं, एक डेफिनेट गोल सेट कर सकते हैं और फिर यही बच्चे बाहर जाके असल दुनिया में भिड़ सकते हैं। 100 मीटर हर्डल्स में फर्स्ट आना मैथ्स या फिजिक्स में 100 में से 100 लाने से कम नहीं है मैम। गाइस, फिल्में तो हम सब देखते हैं, ये भी हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है। कुछ फिल्में हॉरर होते हैं तो कुछ कॉमेडी होते हैं और कुछ लव स्टोरी वाले फिल्में होते हैं। सो ऐसे बहुत से फिल्में होते हैं, लेकिन हर फिल्म में हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। ऑब्वियसली कुछ फिल्मों में नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे और कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करोगे तो भैया मूवीज़ बहुत कुछ सिखाते हैं। सो गाइस, आज हम बात करेंगे काय पोचे मूवी के बारे में, यानी इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट सीखने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, मेक श्योर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी जाके सब्सक्राइब करो। अब सब्सक्राइब क्यों करना है? सो भैया आपको सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि हम हर दिन अपने चैनल यानी जैप चैनल पे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल मूवीज़ के कुछ अच्छे सीन्स, कुछ अच्छे पॉइंट्स को हमेशा अपलोड करते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि अपने ज़िंदगी में फिल्में देखकर कुछ इम्पैक्ट बनाना चाहते हो तो भैया आप भी जाके सब्सक्राइब बटन को दबा ही लो। साथ में ये जो बेल आइकन है ना, इसको भी दबाना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, come on! नंबर 1, टैलेंट कांट बी टफ बट इट कैन बी अवेकनेट। ये वाला पॉइंट इस मूवी में बिल्कुल ही फिट होता है, क्योंकि इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम अली हाशमी होता है और उसमें क्रिकेट खेलने का ऐसा हुनर होता है कि यार वो हर बॉल को छक्के मारते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि उसे अपने जो टैलेंट होते हैं, हुनर होते हैं, उसका वैल्यू नहीं होते, उसे पता नहीं होते कि वो कितना बड़ा क्रिकेटर है। लेकिन जब ईशान भैया यानी सुशांत सिंह राजपूत को ये नज़र आते हैं तो भैया वो तो इसके फ़ैन ही बन जाते हैं। ईशान भैया यानी जो पहले एक स्टेट लेवल क्रिकेट चैम्पियन होता है और सुशांत सिंह राजपूत को तो अपना ज़िंदगी का मकसद मिल ही जाते हैं। वो ठान लेते हैं कि जब तक इस बंदे को इंटरनेशनल क्रिकेटर ना बनाऊंगा तब तक मैं चैन नहीं लूँगा। और आखिर में अली हाशमी अपने टैलेंट के दाम पे एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाते हैं, यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। ह्यूमंस प्लान अ लॉट बट नॉट एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, अपने बुजुर्गों से सुना होगा, अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि इंसान बहुत कुछ सोच लेता है लेकिन हर चीज़ उसके मुताबिक नहीं होता। सो ऐसा ही कुछ सीन इस मूवी में भी हो जाते हैं। दरअसल तीनों दोस्त प्लान करते कि एक बड़ा सा मॉल बनाना है और कम समय में बना ही लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जिस सिटी में वो लोग रहते हैं तो उसमें एक भयानक अर्थक्वेक आता है और उसमें उनके घरों के साथ साथ उनके जो दुकान और मॉल थे वो भी बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह इन तीनों का सपना मिट्टी में मिल जाता है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हर चीज़ में जल्दीबाजी नहीं करने का। कोई भी चीज़ करने के लिए समय लो, अच्छे से सोचो, अच्छे से प्लान बनाओ, फिर उसको एग्जीक्यूट करो। पॉइंट 3, डोंट गिव अप। लेकिन इसी चीज़ से हमें कोई दूसरा भी चीज़ सीखने को मिलता है कि ये तीनों दोस्त जब इनकी दुकानें बर्बाद हो जाते, सब कुछ उनके हाथों से चला जाता है, लेकिन मेहनत करना वो कभी नहीं छोड़ता। दरअसल क्या होता है कि वो मॉल बनाने के लिए और दुकान को बनाने के लिए तीनों दोस्त ओमी भैया के मामा जी से कुछ पैसे एज ए लोन लेते। सो उन पैसों को मॉल और दुकान बनाने में लगा देते, लेकिन जब मॉल और दुकान बर्बाद हो जाते तो उनके पैसे भी चला जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये तीनों अपने दुकान को फिर से चलाते, मेहनत करते, स्कूलों में जाके बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाते और फिर कुछ ही महीनों के बाद ओमी के नाना जी को पैसे लौटा देते हैं।
Point 4. Sports develop focus and discipline and help in goal set. So guys, आपने अपने पेरेंट्स से सुना ही होगा कि खेल कूद कम, पढ़ाई ज़्यादा, लेकिन ये पॉइंट कुछ हद तक गलत है। मेरा भी यही सोच था, लेकिन इस मूवी को देख कर यार और कुछ हद तक सोचने के बाद मैंने भी आज से खेलना शुरू कर दिया। हाँ, खेलता तो था मगर कम खेलता था, तो आज भैया जितना पढ़ाई उतना मैं खेल कूद भी करूँगा। और भैया अब खुद ही देख लीजिए क्या सीन होता है। और हाँ, जो अभी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, अपने पेरेंट्स को तो यार एक बार ज़रूर दिखाना, अगर वो लोग आपको कम खेलने देते तो देखिए। ऐसे कम हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा, विल गो इनटू लॉसेस। क्या कर रहा है? स्पोर्ट्स उनके सिलेबस में मैं बात करूँ। अच्छा, और सिलेबस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे काम आई? अच्छे मार्क्स से आगे जाकर अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। सिर्फ स्पोर्ट्स खेलकर आप अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते। इट्स जस्ट नॉट फेयर मैम। आप ऐसे दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सिर्फ फील्ड तक लिमिटेड नहीं है, बच्चे लाइफ स्किल्स भी सीखते हैं। टीम वर्क, फोकस, सेल्फ डिसिप्लिन। बच्चे अपने आप को पुश कर सकते हैं, एक डेफिनेट गोल सेट कर सकते हैं, और फिर यही बच्चे बाहर जाके असल दुनिया में भिड़ सकते हैं। 100 मीटर हर्डल्स में फर्स्ट आना मैथ्स या फिजिक्स में 100 में से 100 लाने से कम नहीं है मैम।